इनके परिवार के लोग बोलते हैं कि आखिर गरीब घर की बच्ची के साथ ही क्यों होता है, आखिर जो दलित होते हैं उन्हीं के साथ क्यों होता है। 24 घंटे के अंदर में हमको न्याय चाहिए, अन्यथा तो हम लोग 24 घंटे के बाद हम लोग अपना लेंगे। बहन बोली थी कि जा तो अपना बेटी को देना, तो अपना बेटी को करना हमको क्यों बोलता है। हमारा बहन गाड़ी दी थी जो डेट कर गई है। नदी को चौक है साहू जी का, तो बोला था कि मान के चलिए अमोद सिंह कि हम एगो काम करेंगे, ओकरा ही बयान बेला वो मेरे बच्ची को धमकी दिया था इस बात। हाँ, इस बात का धमकी दिया था। 11 बजे दिन में 9वीं क्लास की बच्ची के साथ 4 व्यक्ति, उस व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर्मी से रिटायर व्यक्ति होते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी लालगंज में हूं और लालगंज में एक घटना घटती है पिछड़ी जाति की लड़की के साथ जो बच्ची पढ़ने के लिए जाती है। आपको हम बता दें, ओवरऑल पूरे इंडिया का जो घटना बता दें कि पिछले 4 साल में 37% जो रेशियो है वो शेड्यूल कास्ट के साथ की घटना है वो बढ़ा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि ट्रायल केस चलने के बाद, निर्भया कांड के बाद जो ये घटना घटी है और घटना चाहिए, न कि ये बढ़ गया है। निर्भया कांड के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जो अपराधी थे, जो दोषी थे, उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है यहाँ पे बिहार के साथ पूरे इंडिया में, उसके बाद ये घटना और बढ़ते गए। और ख़ास करके शेड्यूल कास्ट के साथ जो घटना घट रही है, पिछले 4 साल में 30% ये रेशियो बढ़ा है। चाहे हाथरस की घटना ले, यूपी की घटना ले, चाहे बिहार की घटना ले या निर्भया कांड ले। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोगों का कहना है, इन लोग सबसे बड़ी बात ये बात को सुनने को मिला कि इनके परिवार के लोग बोलते हैं कि आखिर गरीब घर की बच्ची के साथ ही क्यों होता है, आखिर जो दलित होते हैं उन्हीं के साथ क्यों होता है। आखिर निर्भया कांड तो रात को 8 बजे के बाद, यानी 10 बजे रात के करीब चलती गाड़ी में किया गया, लेकिन यहाँ गांव के 1 किलोमीटर के रेडियस में 11 बजे दिन में 9वीं क्लास की बच्ची के साथ 4 व्यक्ति, उस व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर्मी से रिटायर व्यक्ति होते हैं, जो देश की सुरक्षा के नाम पर यहाँ गाँव में रिटायर होकर के आते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और क्या क्या शपथ दिलाया गया उनको, और वो गाँव में आकर के एक पिछड़ी जाति, एक गरीब घर की बच्ची के साथ सामूहिक, उसके साथ नहीं हुआ है, लेकिन उसको सामूहिक लोगों के साथ दिन दहाड़े उसको मार दिया गया। चले हम परिवार के लोगों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। आप जरा इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका देवी। क्या लड़की के कौन है आप? बड़ी दीदी है। क्या हुआ था? हम उस दिन तो नहीं थे घर पे, लेकिन हमको फोन किया तो हम आए, तो जब तक हमारा बहन मरल थी, लाश दूरा पर रखल था, पूरा प्रशासन आयल था, हम नहीं थे, हम डॉक्टर कन गए थे मुजफ्फरपुर जी। तो कौन लोग है, कैसे कौन लोग है इसमें? लोग है जैसे में अमर सिंह है, अमोद सिंह है और राजेश सिंह है। अच्छा जी। ये लोग अभी तो अरेस्ट हुए हैं। ये लोग एक तो सुने हैं कि गिरफ्तार हुआ है, लेकिन हम लोग का विश्वास नहीं। हम लोग का कोई खोज खबर मिलेगा तब ना पता चलेगा। अभी तक यहाँ पुलिस आई थी? पुलिस आई है यहाँ पे? नहीं, वो पोस्ट मैडम के साथ आए थे, वही आए ले बस। यहाँ पर एक बार अभी नहीं आई? नहीं आई है, एक बार भी नहीं आई है। अच्छा, इससे पहले आप लोग से कोई जातीय दुश्मनी था क्या? नहीं था, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? सब चीज ठीक ठाक। लड़की का मतलब इससे पहले लड़की पर इससे पहले भी कोई हमला हुआ था क्या? नहीं हुआ था, जब उसी दिन अचानक हुआ था। तो अचानक कैसे हुआ? थोड़ा सा बात एडजस्ट नहीं कर रहा कि अचानक उस दिन हमला क्यों किया? तो एक दिन पहले मतलब थोड़ा बहुत वो उसको बोला था कि मोबाइल देंगे, पैसा देंगे, हमसे बात करोगी, तो गाली दी थी हमरा बहन। आर्मी से रिटायर है जो अमोद सिंह बोला था। तो हमरा बहन का एज क्या होगा? ओमसी का एज क्या होगा? हमरा पितिया का एज का है, हम लोग का पितिया का एज का है। एज का 50 के आसपास होगा। देखिए 50 के आसपास का एक व्यक्ति है, नैतिकता कितना गिर गया है कि उस उम्र की उसकी बेटी होगी, उस उम्र की बेटी होगी। हमरा बहन बोली थी कि जा तो अपना बेटी को देना, तो अपना बेटी को करना हमको क्यों बोलता है। हमरा बहन गाड़ी दी थी जो डेट कर गई है। क्या बोले? हम ये बोले कि अमोद सिंह जब रिटायर होल थी तो उनका तो गाँव समाज में मदद न करे के चाहिए, गरीब के दुखिया के अच्छा नज़र से देखे के ना चाहिए। वो अपना तामसी में हथिन, एगो कांड ना वो कएगो कांड बुजुर्गों साथ में बोल हथिन, कुछो केकरो बोल दे छथिन। इसके पहले भी कोई घटना की है मैं क्या? वो बोलते रहे छन, कोई आदमी के गरीब के वो वैल्यूए ना करे छन। एक दिन पहले बोला था वो पोल पर करेंगे। क्या बोला था? वो एक दिन बोला था हमारे नजदीक वो चौक है साहू जी का, तो बोला था कि मान के चलिए अमोद सिंह कि हम एगो करेंगे, ओकरा ही बयान बेला वो मेरे बच्ची को धमकी दिया था इस बात? हाँ, इस बात का धमकी दिया था, ऐसे ही पढ़ा था चौक पर।
जैसे यमोज सिंह जो है, कोई मैंने यहाँ चाय की दुकान पर वो ऐसे ही कुछ लड़का के साथ में कहा था कि हम बिहान एगो करेंगे। साफ साफ बोला था वो, साफ साफ बोल के गया है, लेकिन नाम किसी का नहीं धर है। अब किसको मरता है उससे कौन किसी का नज़र इस लड़की पर बहुत पहले से था। अभी हम तो नहीं कहेंगे, वो तो बताएगा वही कि कब। अमोद सिंह अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? अमोद सिंह अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति का अरेस्ट थाना प्रभारी मीडिया जी पूछे हैं। थाना प्रभारी का नंबर है क्या आप लोगों के पास? हाँ होगा इस जगह, हाँ होगा। तो मान के चलिए कि हमारा बच्ची जब यहाँ से कोचिंग गए दोनों, तो अमोद सिंह, अमर सिंह माफिया दारू माफिया है, वो बहुत बड़ा अपराधी है अमर सिंह। तुरंत हाल फिलहाल हुए 15-20 रोज हुआ है, उसको जेल से कल्ला दारू में गाड़ी पर लेके पकड़ाया है, पूरा गाड़ी भरल दारू लेके पकड़ाया है। जो 15-20 रोज पहले वो पैसा का जोर पर वो लोग है, पैसा वाला निकल जा रहा है, अपराधी है, बहुत बड़ा दारू माफिया है। और 15 दिन भी नहीं बीता हमारा बच्ची के वो लोग माने कर दिया। अच्छा, आप लोग से कोई पौराणिक दुश्मनी तो नहीं? पूछो ना, हमारा दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है? आप लोग किस जाति से हैं? हम लोग मलाह जाति से, सनी से। तो कोई मतलब कि पदाधिकारी के अलावा जो आपके विधायक मंत्री कोई आए मिलने के लिए? कुछ नहीं आए हैं। एक दिन हुए 12 बाबू आए थे, हम लोग थोड़ा माने रोके कि नहीं ले जाने देंगे, एसपी साहब आएंगे तो जाएगा। तो वो कोई माने साहब आए थे, डीएसपी थे कि कौन साहब थे, हम लोग तो पढ़ल लिखल भी नहीं है, लेकिन वो आए थे और शासन दे के गए कि जो काम होगा उचित होगा। उस दिन से तो कोई जाके नहीं पा रहा है, कोई नहीं आ रहा है देखने। ऐसा आपको लगता है कि आप ही लोग अभी उसके विरोध में बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना दबाव आ जाए कि आप लोग विपक्ष में हो जाए? नहीं जी नहीं, विरोध में ना, कभी भी विरोध में रहेंगे। क्या कि हमारे घर में घटना घट चुका है, हम विरोध में है, अब बाद में हम पलट जाएंगे। हमारे बहन के साथ ऐसे हुआ है। अगर उस तरह का रात बिरात कोई आकर टॉर्चर करे, आकर कुछ आपको धमकी देगी, अगर उसके लिए हमको यहाँ सुरक्षा बैठाइए। ऐसा डर है क्या आप लोग? जी पूरा डर है, हमको सुरक्षा यहाँ लगवाइए। यहाँ पर प्रशासन अभी तक देखने नहीं आई है। यहाँ से जब बॉडी के पोस्टमार्टम हुआ है उस समय से अभी देखने नहीं, ये प्रशासन के क्या वहाँ हो रहा है। प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग को सुरक्षा चाहिए जी। न्याय 24 घंटे के अंदर में हमको न्याय चाहिए, अन्यथा तो हम लोग 24 घंटे के बाद हम लोग अपना हाथ देंगे। 24 घंटे अगर न्याय नहीं मिला तो? 24 घंटे के अंदर में न्याय नहीं मिला तो हम लोग करेंगे। क्या तो इज्जत बच्चा नहीं है। न्याय में क्या मांगते हैं आप? 5 का सलाखों के पीछे होना चाहिए, का सजा चाहिए उन लोग को। निर्भया कांड से कम नहीं है। निर्भया कांड में जिस तरह से लड़की को जिस तरह से किया गया था, वही के साथ ये कितने साल की लड़की रही होगी? 15 साल के। 15 साल की लड़की थी। 15 साल की लड़की के साथ मुंह में क्या देते? मुंह में अब क्या डाला है, लेकिन हम लोग देखने नहीं गए कि क्या डाला मुंह से। जैसे कि गाँव गिरा था, बहन हमारी देखी कि हाँ मुंह पॉकेट में से निकाल के पटक कर उसको 4 आदमी से मुंह में डाल दिया गया। जब ये लोग चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, तो पटक का मुंह में डाल दिया गया। तब तक मेरी बहन है वो भागते वहाँ से आई। हाँ भागते आई, यहाँ से माँ लोग गई अपना, हम लोग नहीं थे आए यहाँ। तब खबर मिला तो हम लोग अपना भागते हुए लेके गए अस्पताल में, अपना दे गए। तो वहाँ घोषित कर दिया कि मृत घोषित कर दिया, हम कि मर गई चुकी है। तो वहाँ से लेकर आए तो पोस्टमार्टम के लिए बैठाया। उस समय से थाना हमारे लोग के यहाँ नहीं आई। हाँ पुलिस प्रशासन की यहाँ कमी यह है कि 100 फ़ोन किए हैं तो एगुल यहाँ आए हैं बहुत कहने सुनने पर। 4 घंटा पर प्रशासन हमारे दरवाजे पर आए। 11 बजे के घटना है, 4-5 बजे। ये जब स्पष्ट है तो चारों कम से कम संदेह के आधार पर अरेस्ट हो जाना चाहिए था जी। क्या जी अभी दोषी हैं सो जी। क्या कहेंगे? हम लोग का पूरा गिरफ्तार होना चाहिए। हम लोग का सुरक्षित भी चाहिए। हम लोग सुतता नहीं, रात भर डरते रहता है कि किधरों से आ जाएगा वो लोग, पूरा हमला करेगा। अब तो आप लोग को डर लगा, बच्ची को तो बाहर भेजने में बगल में है सर, बगल में उसका घर है जी, रेलवे के बगल में लोग का पूरा। हाँ वो बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब है। वो लोग रुपया के दम पर कूद रहा है। हाँ हम लोग कमाते हैं तो खाते, एक टाइम ना कमाएंगे तो एक टाइम नहीं। अब तो आपको इस बात का भी डर हो गया कि बच्ची को आप लोग बाहर नहीं भेज सकते? बाहर नहीं भेज सकते हम लोग। तो सुनिए, हम लोग बाहर जाए नहीं करेंगे तो बच्ची को कहाँ से बाहर भेजेंगे? हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो बच्ची को कहाँ से बाहर भेजेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो नारा कहाँ तक ग्राउंड लेवल पर सफल होगा ये आप देख लीजिए। जब 12-15 साल की बच्ची, जो ये लोग जो अपने चाहते हैं कि अपने परिवार को ऊपर उठाए, वो बच्ची शिक्षिका बनना चाह रही थी, वो बच्ची पढ़ना चाह रही थी, छोटी कुछ बनना चाह रही है। हाँ क्या बनना चाह रही थी? वो पढ़ लिख के वो कुछ बनना चाह रही थी कि हम अपना खानदान का नाम रोशन करे। हाँ अपना भाई भाई के नाम रोशन करे। दोनों बहन अपना पढ़ लिख के कुछ बनना चाह रही थी, कुछ सपना था जी। कितने भाई बहन है वो?
का ये 5 भाई बहन है। 5 भाई जी 2 भाई है 3 बहन है। जी छोटी बहन थी, 2 का शादी हो चुकी, छोटी थी। इसका कुछ सपना था कि हम कुछ बने, गरीब परिवार से हम कुछ बने, कि हमारा बाप भाई के कुछ मदद हो, या कुछ बनना चाह रही थी पढ़ लिख के। जे साथे जा रही थी वो भी कुछ बनना चाह रही थी कि हम जे DM CM कुछ भी बने पढ़ लिख के, अपना पढ़ने में ही दोनों तेज तराक है। हाँ अब तो उसका भी मन टूट गया। हाँ, तब इसका भी अति सपना चकनाचूर हो गया है। इसी के साथ चकनाचूर हो गया कि अब क्या हम जाए यहाँ से, घर से निकलबे नहीं करेगा तो पढ़ेगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से। घर से निकलेंगे तब ना हम पढ़ेंगे, तब ना कुछ करेंगे। हम तो घर से निकलेंगे नहीं तो भूख। सबसे बड़ी बात यह है कि घर से नहीं निकलेंगे। तो ऐसे मुकेश सहनी को जानते हैं आप लोग? जी वो आए हैं? अभी तक नहीं आया। हम लोग के ऐसे तो वो आते घूमते फिरते- निषाद राज का बहुत बड़ा मंत्री है, क्या कि हम लोग के देन से वो मंत्री बने। हाँ, आप लोग यहीं से 3-4 लाख रुपया खर्चा है मुकेश सहनी के पीछे हम लोग के यहाँ से। ये वास्तविकता है। ये घटना आप देख रहे हैं पटना की राजधानी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे 15 साल की बच्ची के साथ, जो बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, जिसकी सपना होती है कि मैं IAS या टीचर या कुछ भी बनूं, अपने सपने को आधार पर परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधारूं और पूरे परिवार को अच्छे कंडीशन पर लेकर आऊं। लेकिन यहाँ स्वर्ण और पिछड़ी जाति की बात हो गई। जो कुछ इस गाँव जो है स्वर्ण जातियों के बीच से घिरा हुआ है, और स्वर्ण जाति के लोग उस लड़की वो उसमें स्वर्ण जाति में वो लोग जो मतलब 20-25 साल के लड़के नहीं, वो आदमी जो जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल रहा होगा, वो आदमी 40 साल रहा होगा, जिस उम्र की बेटी के साथ उसने बदतमीजी की, जिस उम्र की बेटी को उसने दिया, उस उम्र की बेटी उसके घर में बेटी होगी, उसके परिवार में बेटी होगी। उस उम्र की बेटी को वो पहले से ही प्रलोभन देते आ रहा था कि मोबाइल लो, में हमसे बात करो। कैसे आदमी की नैतिकता होती है कि उसकी बेटी है और दूसरे की बेटी को वो समझता है कि उसे खेलने के साथ वो मेरे लिए खिलौना है। तो ये पुराने ज़माने के बातों को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं कि स्वर्ण जाति के बीच में जब पिछड़ी जाति बसने लगते हैं, जब पिछड़ी जाति रहने लगते हैं, तो उनको किस तरह से ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। सो आप जीता जाता उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, वैशाली। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।